नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। मैं हूं आप सभी का दोस्त कार्तिक भारद्वाज। दोस्तों, आज हमारी परसेंटेज की क्लास 7th होने वाली है। इससे पहले भी हम 6 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से जाना है और हायर लेवल तक हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें हमने आपके एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, रेलवे और ग्रुप डी के सभी ऐसे क्वेश्चंस को कवर अप किया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए मोर देन इनफ हैं। आप इन्हें बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको कोई भी एग्जाम क्रैक होने से नहीं रुकेगा। आज की इस वीडियो में हम पॉपुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस को करने वाले हैं, यानी हम जनसंख्या वृद्धि, उनमें होने वाली कमी या फिर ऐसे बहुत से सवाल जो आपके सीजीएल लेवल तक के होंगे, हम उन्हें सभी इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए बिना कोई समय गवाए हम शुरू करते हैं और पहुंचते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन यहाँ साइड में शो होते हैं। हम अपना पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक शहर की जनसंख्या 36,000 है। यदि यह 16.2/3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद उस शहर की आबादी क्या होगी। आपसे 2 साल बाद शहर की आबादी पूछ ली है। दोस्तों, ऐसे सवाल को हम 2 मेथड के थ्रू कर सकते हैं। पहला हमारा होता है रेशो मेथड, जिसे हम पहले की वीडियोस में भी कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को पहले देखें ताकि आपका बेसिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको कोई भी समस्या ना आए इस वीडियो में। बाकी हम कोशिश करेंगे कि अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हैं तो काफ़ी हद तक आपको फिर भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम इन सवालों को 2 मेथड से करेंगे। एक रेशो मेथड होगा और दूसरा हमारा होगा सीरीज मेथड। ठीक है, तो हम आपको दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को करवाएंगे। चलिए पहले हम रेशियो मेथड के बारे में बात करते हैं, थोड़ी देर के लिए सीरीज मेथड को हटा देते हैं। सवाल में आपसे कहा कि शहर की जनसंख्या 36,000 है और यह 16.2/3% की दर से बढ़ रही है। तो बढ़ोतरी की दर क्या है? 16.2/3%। इसे अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये हमारे 1/6 के बराबर होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हमने इसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करा। तो ये सब तो हमने पहली वीडियोस में क्लियर किया है। अगर आपने नहीं देखे तो थोड़ा सा आपके लिए बता दें। 16×3 = 48 और 2 आपका 50/3% हो जाएगा। जब आप इसके परसेंटेज के साइन को हटाते हैं तो आपका 1/100 आ जाता है। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और 3 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो 6, यानी 1/6 ऐसे आपका आ जाता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो हम बार बार कह रहे हैं उन्हें जरूर देखें ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आए। चलिए, तो 16/2/3 हमारा 1/6 के बराबर होता है। अब हम देखें तो हमसे कहा कि ये इतने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद। अब जब ये बढ़ रही है तो यहां प्लस आ गया और आपसे कहा 2 साल बाद। देखिए, पहले ये जो होता है ये हमारी इनिशियल वैल्यू होती है या ओल्ड भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो पहले कोई भी चीज हमारी 6 थी और उसमें 1 की बढ़ोतरी हो गई तो वो 6 से बढ़कर 7 हो गई और ऐसा ही लगातार चलता रहा 2 साल तक। यानी दोबारा में भी ये 6 से बढ़ के 7 हो जाएगी। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 36, 7 की 7 से करी तो ये 49। और आपसे कहा है कि जो पहले जनसंख्या थी वो 36,000 थी। अगर मैं आपसे पूछूं 36 का कितना गुना 36,000 होता है तो आप एकदम से कहेंगे भैया 1000 गुना होता है। जब इसमें 1000 से गुणा करी तो वर्तमान निकालने के लिए इसमें भी 1000 से गुणा कर दो, यानी ये आपका 49,000 निकल के आ जाएगा, वो भी बहुत आराम से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको रेशियो मेथड से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने सीरीज कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, सीरीज मेथड को भी हम जान लेते हैं। तो हमारा है सीरीज मेथड। देखिए दोस्तों, सीरीज मेथड में क्या होता है, कोई भी आपके पास इनिशियल वैल्यू होती है, आपसे कहा जाता है कि वो लगातार बढ़ी या फिर घटी। अगर बढ़ी है तो हम जोड़ देते हैं ऊपर वाले पार्ट को और घटती है तो घटा देते हैं। हमारा डिनोमिनेटर तो यानी हर जो है वो वही का वही रहता है। आपके पास मान लीजिए कोई चीज पहले x थी, पहले हम आपको समझा देते हैं। वो x% बढ़ गई x%, या फिर वो दोबारा में y% कम हो गई। ठीक है, x% यहां बढ़ी थी, y% कम हो गई। और इसके बाद आपकी जो वो वैल्यू थी इनिशियल, मतलब मान के जो आपकी बाद में वैल्यू आई इनिशियल से नई वैल्यू आपकी z हो गई। तो तब भी आप सीरीज कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जब आपको पहले वाली वैल्यू दी हुई हो
और नई आपसे पूछी जाए, वहां पर आप सीरीज मेथड का यूज करेंगे, वरना आप रेशियो मेथड का यूज करें, बहुत आसानी से सवाल सोल्व हो जाएगा। तो इस सवाल में हम सीरीज मेथड का यूज करते हैं क्योंकि आपको 36,000 वर्तमान जनसंख्या पूछी गई है और 36,000 दी हुई है। ठीक है, तो हमको 36,000 दिया हुआ था, आपसे कहा 16 सही 2/3% बढ़ जाती है, इसका मतलब होता है 1/6 बढ़ जाती है तो प्लस, यानी 6 से बढ़कर अब वो 7 हो जाती है, 1 की बढ़ोतरी हो गई। लगातार 2 साल हुई, यानी कि 7/6 और 7/6 हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर दी। अब हमारा जो भी बनकर आएगा वही आंसर होगा। सोल्व करते हैं। 6 से काटा 600 बार में गया, ये 6 छिंग 36 और 2 जीरो ऊपर, फिर काटा 6 कम 6, ये 100 बार में गया। 7 की 7 से गुणा करी 49, 49 की 100 से गुणा करी तो ये हमारा आ गया, ये 36,000 था, माफ कीजिएगा, तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा। तो ये 49,000 हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पहला सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोनों मेथड से। अब हम कोशिश करेंगे कि आपको सीरीज मेथड ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएं, क्योंकि रेशियो मेथड तो हमने इससे भी पहले डिस्कस किया है और जो सवाल रेशियो मेथड से ही होने होंगे वो भी करवाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा कि एक जिले में 64,000 निवासी हैं, यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% वार्षिक हो तो 3 वर्ष के अंत में जिले में कितने निवासी होंगे। अब वर्तमान निवासी हैं जिले में 64,000, ठीक है, हम इसको सीरीज मेथड से करते हैं। वर्तमान निवासी तो है 64,000 और जनसंख्या वृद्धि की दर है वो आपको 2.5% दी हुई है। अगर हम 2.5% को बदलें किसमें, फ्रैक्शन में, हमें पता है 5% की तो वैल्यू होती है 1/20, पर हमसे 2.5% यानी 5% का आधा, तो हमने 1/20 का आधा करा, 1/40 आ गई, यानी हमारे 2.5% की वैल्यू है 1/40। क्योंकि वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए हमने यहाँ प्लस लगा दिया। 40 से बढ़कर अब वो चीज हो गई 41/40, और क्योंकि ऐसा लगातार 3 साल तक हुआ तो हमने इसकी गुणा 3 बार कर देनी है। 41/40 गुणा फिर से 41/40, ठीक है, हमसे 3 बार के लिए कहा गया था इसलिए हमने 3 बार इसकी गुणा कर दी है। अब काटते हैं, 1 जीरो से ये गई और बाकी की अदर 2 जीरो से ये कट गया। 4 से काटा 4 एकम 4, इसे काटा 16 चौके 64, फिर से काटा 4 एकम 4, 4 चौक 16, फिर से काटा 4 एकम 4 और ये कट गया पूरा। अब आपके पास बचता है 41 3 बार, तो आप 41 की गुणा 3 बार करें, आपका आंसर आ जाएगा 68,921, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको दोनों सवाल भली भांति समझ में आए होंगे। हमसे 2.5% बढ़ोतरी की बात की थी, 2.5% की हमने फ्रैक्शन वैल्यू रखी जो कि हमारी 1/40 होती है, क्योंकि बढ़ोतरी हो रही थी इसलिए हमने यहाँ प्लस लगाया, 40 में एक ऊपर वाला जोड़ दिया तो 41/40 हो गया। अगर यहाँ माइनस होता तो हम माइनस करते, यानी फिर ये 39/40 हो जाता, क्योंकि यहाँ बढ़ोतरी हो रही थी इसलिए हमने जोड़ा है, फिर काट पीट करी और मल्टीप्लाई करके हमारा 68,921 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं बिना कोई समय गवाए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी, ठीक है, और बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रति वर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या बताइए क्या होगी। आपसे कहा 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या थी 62,500, ठीक है, कितने वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले की बात हो रही है, ठीक है, हम यहाँ नोट कर देते हैं, कोई जरूरत होती नहीं है वैसे, और 62,500 थी, 4% की दर से घट रही है। अगर हम देखें 4% की हमारी वैल्यू होती है 1/25, क्योंकि घट रही है तो हमने माइनस लगा दिया, और वर्तमान जनसंख्या आपको जो दी हुई है 62,500, 2 साल पहले की थी ये, ठीक है, ये आपको दी हुई है। अब क्योंकि लगातार 2 साल कमी हो रही है, यानी 25 में से 1 गया तो 24/25, 2 साल कमी हुई तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दी इसकी। अब जो भी सोल्व करके आएगा वही आपका आंसर होगा। हमने क्या करा, काटा 25 से कम 25 और 25 दूनी 50 और 25 बार में 625 आया था और 2 जीरो ये, ठीक है, फिर काटा 25 से कम 25 और ये आपका 100 बार में कट गया, तो 2 जीरो तो पीछे आ ही जाएंगी। 24 का स्क्वायर होता है आपका 576,
576, तो आपका 57,600 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपको 24 का स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। अगर आपको याद नहीं हुआ उस कंडीशन में आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 20 से 30 सेकंड आपके और बढ़ जाएंगे, ठीक है। या फिर आप इनका स्क्वायर वाला वर्गमूल वाली विधि आप लगा सकते हैं, स्क्वायर करने की, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, वर्गमूल वाली विधि लगा सकते हैं, हमने शॉर्ट वीडियोस में वो आपको मेथड बताया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे CHSL में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे CHSL 2022 का पूछा हुआ है। इसमें आपसे कहा कि एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है, पहले वर्ष में इसमें 8% की कमी होती है और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। तो बताओ कि दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। दूसरे वर्ष के अंत में आपसे कहा है, पहले वर्ष में आपसे कहा कि 8% की कमी हुई। 8% हमारे पता है 4% हमारा 1/25 के बराबर, 4 का दुगुना 8 होता है, यानी ये 2/25 के बराबर हो गया। कमी हुई तो माइनस आ गया। दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि हुई, 5% होता है हमारे 1/20 के बराबर, और यहाँ प्लस आ गया। आपको जनसंख्या दी हुई थी पहले 80,000, ठीक है, फिर उसमें कमी हुई, 25 में 2 की कमी यानी कि 23/25 मल्टीप्लाई 20 में 1 की वृद्धि यानी कि 21/20। आगे सोल्व करते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, ये आपका 4,000 बार में। 25 से काटा, 25 एकम 25 और ये आपका 25 एकम 25 कितना बचेगा 15 और 25 चौके 100, 25 छिक्का 150, 160 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब 1 0 तो आपके पीछे आनी ही आनी है। अगर हम देखें तो 6 3 18, 8 एकम 8, यानी ऐसा आंसर जिसके लास्ट में 80 आ रहा हो, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, 77,280। पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप यूनिट डिजिट से सोल्व कर सकते हैं। हमने क्या करा, 6 के 3 से गुणा करी 18, 18 का 8 पकड़ा, 8 की 1 से गुणा करी 8 आ गया। आप हमें पता चल गया कि हमारा आंसर ऐसा होगा जिसके लास्ट में 8 आ रहा हो। अगर ऐसा कभी हो जाए कि बहुत सारे ऑप्शंस के लास्ट में 8 आ रहा है, तो फिर आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब आपके पास कोई और तरीका नहीं बचेगा। तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 77,280। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे CGL 2020 में पूछा हुआ है। इसमें आपसे कहा कि एक शहर की आबादी पहले साल 30% बढ़ी और अगले साल 15% कम हो गई। पहले साल तो बढ़ी 30% पर अगले साल ही 15% कम हो गई। अब आपसे कहा कि अगर वर्तमान आबादी 11,050 है तो 2 वर्ष पहले आबादी कितनी थी। आपसे ये पूछ लिया कि 2 साल पहले कितनी थी, आपको वर्तमान दे दी। अब तक क्या था, पहले वाली दे रहे थे और वर्तमान पूछ रहे थे, अब आपको वर्तमान दे दी और पहले वाली पूछ ली। कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज मेथड से ये भी हो जाएगा। पहले साल 30% बढ़ी है, 30% का मतलब है आपका 3/10 बढ़ी है तो प्लस आ गया। फिर अगले साल 15% कम हो गई, 15% कम, 15% का मतलब होता है 3/20। कैसे आया, 15 के बटे में 100 कीजिए, 5 से काटिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगले साल 15% कम हो गई यानी कि माइनस। फिर आपसे कहा कि वर्तमान आबादी जो है 11,050 है तो 2 वर्ष पहले कितनी थी। अब आपसे कह दिया कि ये 11,050 है और आपसे 2 वर्ष पहले वाली पूछ ली कि ये कितनी थी। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे यहाँ की बजाय यहाँ, चलिए छोड़िए ऐसे कर लेते हैं, हम इसे x मान लेते हैं फिलहाल के लिए, इंटू 10 से 3 बढ़े यानी कि 13/10 हो गया, और 20 से 3 कम हुए यानी कि 17/20 हो गया आपका। आप देखते हैं क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है। इनकी तो मल्टीप्लाई में जाएगा, यहीं से काटते हैं, 13 कम 13, 13 7 91, 13 8 104, 104 और 13 पंजे 65। ठीक है, तो ये 850 बार में चला गया और 17 से काटा, 17 पंजे 85, यानी ये 50 बार में चला गया। हमें तो x की वैल्यू निकालनी, यानी हमारी पहले क्या थी वो निकालना है। तो 10 और 20 गुणा में चले जाएंगे 50 के, तो 50 गुणा 20 गुणा 10, आंसर में 3 0 तो आनी ही है, और 5 दूनी 10 एकम 10, और ये यानी कि 10,000 आपका आंसर इसका आ जाएगा, जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, हमने 5 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सीरीज कॉन्सेप्ट से समझ लिए हैं। हमें कोई समस्या मुझे लगती है आपको आई नहीं होगी।
अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा कि एक स्कूल में एक वर्ष 10% छात्र बढ़ जाते हैं और दूसरे वर्ष 10% छात्र कम हो जाते हैं, यानी घट जाते हैं, और यह क्रम चलता रहता है। यदि वर्ष 2000 में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई तो 2003 में छात्रों की संख्या 2000 की तुलना में वृद्धि या कमी का कितने प्रतिशत है। देखिए, एक साल तो 10% छात्र बढ़े हैं और दूसरे ही वर्ष 10% छात्र कम हो गए हैं, और यह क्रम जो है आपका 2000 से 2003 तक का पूछा है, और आपसे कहा है कि 2000 में वृद्धि हुई। देखिए, 2000 के बाद आता है आपका 2001, फिर 2002 और 2003, यानी आपसे इसमें पूछ लिया। अगर हम देखें तो 3 साल का हमारा गैप चल रहा है। पहले साल तो हमारी 10% की वृद्धि हुई 2000 से 2001 में, 10% की वृद्धि हुई, और दूसरे साल यही चीज 10% कम हो गई, और तीसरे साल फिर हमारी बढ़ेगी, क्योंकि यही हमारा पैटर्न लगातार चलता जा रहा है। एक साल बढ़ता है, एक साल कम होता है, फिर उसके अगले साल बढ़ता है। अगर हम देखें 2000 से 2001 में 10% हमारा किसके बराबर होता है, 1/10 के। तो पहली बार तो हमारी वृद्धि हुई, फिर माइनस का 1/10 और फिर प्लस का 1/10। अगर हम इसमें सीरीज कॉन्सेप्ट लगाएं तो उससे भी हो जाएगा, पर हमसे देखिए, हम इसमें सीरीज मेथड नहीं लगा सकते, माफ कीजिएगा। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ना हमें ओल्ड वैल्यू दी है ना फाइनल वैल्यू दी है, हमसे तो प्रतिशत में ही पूछ लिया है, इसलिए हमें यहाँ रेशियो मेथड अप्लाई करना होगा। ठीक है, देखते हैं रेशियो मेथड कैसे लगाएंगे। पहले 10 था, 10 से बढ़कर 11 हो गया, फिर वही 10 था, अब 1 की कमी हुई यानी कि 9 बचा, फिर वही हमारा 10 था पर 1 की वृद्धि हुई यानी कि 11 हो गया। मल्टीप्लाई करें 10 गुणा 10 गुणा 10, तो 10 धम में 100 धम में 1000, 11 11 आपका कितना होता है, 11 11 121, 121 की 9 से मल्टीप्लाई, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर 9 एकम 9 और एक हासिल वाला यानी 1089। ये आपका आ गया बढ़ने के बाद का। तो कितने की बढ़ोतरी हुई, 89 की। ये 89 की बढ़ोतरी जो आपकी हुई है, ये कितने पर हुई है भाई, यही तो हमारे 1000 पर हुई है। तो आपसे प्रतिशत में और पूछा है, आपसे लास्ट में ये बात कही है ना, कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। यहां पर वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की हुई है निकालने के लिए हमने 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 1 10 होने की वजह से एक संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 8.9%, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने पहले अपने ईयर्स देखे यानी साल देखे, कौन कौन से थे। 3 बार बढ़ोतरी हो रही थी, 1 बार कमी, 1 बार बढ़ोतरी, 1 बार कमी, फिर बढ़ोतरी। सोल्व करा, रेशो बनाया, मल्टीप्लाई करी, कितने की बढ़ोतरी हुई ये चेक करी, फिर उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर दी। काफी इजीली हमने इस सवाल को कर लिया। अब हमारा जो अगला सवाल है, ये हम आपको बोर्ड पर क्वेश्चन उतार कर समझाएंगे। चलिए चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा कि एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। इस जनसंख्या में 1/5 तो महिलाएं हैं और बाकी जो शेष हैं वो पुरुष हैं। आपसे आगे कहा कि अगर 5% पुरुष और 40% महिलाएं निरक्षर हैं यानी इलिटरेट हैं, तो कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं। कुल में से आप मतलब टोटल में से पूछा कि कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो साक्षर हैं, आपको ये बताना है, और आपको 4 ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं। सबसे पहले जो हमें दिया है हम उसको देखते हैं। आपको कहा है कि गांव की कुल जनसंख्या 25,000 है। इस सवाल को हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला है हमारा मेथड फर्स्ट, हम आपको पहले वही बताते हैं, मेथड फर्स्ट के बारे में हम बात करते हैं। गांव की जनसंख्या दिया 25,000, हमने इसे 2 पार्टों में डिवाइड कर रखा है, मेल और फीमेल में। अगर कुल 25,000 है तो 25,000 का 1/5 कौन है, महिलाएं हैं। 1/5 25,000 का। अगर हमने 25,000 का 1/5 निकाला यानी 5 से भाग करना है, 5 5 25 यानी 5,000। 5,000 तो आपकी महिलाएं ही हो गई भाई 25,000 का 1/5 निकालने पर। तो पुरुष कितने हैं, 25,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे यानी हमारे 20,000 तो हैं भाई मेल मेंबर्स, और 5,000 हमारी फीमेल मेंबर है। आगे पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। 5% पुरुष और 40% महिलाएं निरक्षर हैं। अब हम इसका 5% निकालते हैं जो इलिटरेट हैं यानी कि निरक्षर हैं।
तो इसके 5%, 20,000 का 10% तो होता है 2,000 और 5% हमारा हो जाएगा 1,000। तो हमारे पुरुष जो हैं 1,000 हैं वो निरक्षर हैं, इलिटरेट हैं, और 40% महिलाएं निरक्षर हैं। 5,000 का 40%, 40% निकालने के लिए हमें 2/5 से गुणा करनी पड़ेगी। 5 से काटा, 1000 बार में गया, 1000 की 2 से गुणा करी यानी 2000। ठीक है, हमने ऐसे ही निकाल सकते हैं बहुत आराम से अगर हमें फ्रैक्शंस वैल्यू याद हैं। ठीक है, तो 40% 2/5, 5,000 का हमने 40% निकाला, हमारा 2000। तो 1000 तो मेल मेंबर है जो निरक्षर हैं और फीमेल मेंबर 2000 हैं जो कि निरक्षर हैं। आपसे पूछा है साक्षर कितने हैं, कितने % लोग साक्षर हैं। पहले निकालने के लिए हम करते हैं कैलकुलेट इन दोनों को जोड़कर कि ऐसे कितने हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं यानी कि इलिटरेट हैं। तो 2000 में 1000 जोड़ा, 3000 लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो साक्षर लोग कितने हैं, साक्षर व्यक्ति कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, लिटरेट कितने हैं। 25,000 में से 3000 घटा दिया तो 22,000 हमारे पढ़े लिखे हैं। आपसे पूछा इनका प्रतिशत, तो प्रतिशत हमेशा निकलता है कुल पर, 22,000 बटे 25,000, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100% से कर दी मल्टीप्लाई। 3 0 से 3 0 कट गई, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यहाँ 22 बचा, यहाँ 4 बचा, 22 चौके होते हैं 88 यानी 88%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो था हमारा मेथड फर्स्ट। अगर हमें लगाना हो मेथड सेकंड जो कि बहुत ही इत्तुसा और तुच्छ है, एकदम बड़े आराम से हो जाएगा प्यार से। देखो कैसे, मेथड सेकंड आपसे कहा 25,000 हैं तो 1/5 महिलाएं हैं, इस 1/5 को ही पकड़ लो भाई ध्यान से। जो नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है आपका टोटल, और ऊपर वाला पार्ट जो आपने टेक किया है, ठीक है, जिसके बारे में बात की जा रही है, महिलाओं के बारे में बात की जा रही है। यानी 5 हैं तो उसमें से 1 मेल फीमेल, 1 महिला है, 5 में से 1 महिला है तो पुरुष कितने हैं, 4। अगर 1 महिला है 5 में से तो 4 पुरुष हो गई, सीधी सी बात है। आगे आपसे कहा 5% पुरुष और 40% महिलाएं निरक्षर हैं। अगर हम डायरेक्ट साक्षर लोगों के बारे में यानी लिटरेट लोगों के बारे में बात करें तो 5% तो ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, निरक्षर हैं। कोई भी चीज खुद में 100% होती है, 5% तो पढ़े नहीं, तो कितने पढ़े भाई, 95% तो पढ़े। ऐसे अगर हम महिलाओं की निकालें कुल 100% होते हैं, 40% नहीं पढ़ी, पर इसका मतलब ये भी तो है कि 60% पढ़ी है ना। सीधी सी बात है, अगर 5% निरक्षर हैं तो 95% तो साक्षर हैं। ऐसे ही 40% निरक्षर हैं तो 60% तो साक्षर हैं। अगर हम इन्हें कैलकुलेट करें, 95 चौका अगर हम यहाँ से निकालें तो 4 पंजे 20 की 0, हाथ से लिख दे 2, 4 9 36 और 2 38, 380 तो हमारे पुरुषों की संख्या आ गई। और यहाँ से निकाले तो 60 है कम 60 यानी कि 60 ही आ गई। इन दोनों का टोटल निकालते हैं, 380 और 60 ये हो गए 440। और टोटल पार्ट हमारे पास था 5, तो 440 के बटे में 5 कर दिया। इसे काटते हैं तो 5 कम 5 और 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 यानी कि 88 हमारा परसेंटेज में आंसर सीधा डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ये भी तो परसेंटेज में ही चल रहे थे है ना। तो 88% हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, आप उस मेथड से जो भी आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। सवाल बहुत ही आसान है, आप बड़े आराम से इसे सोल्व कर लेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखने में आपको थोड़ा खतरनाक लगेगा, पर आप स्टेप बाय स्टेप इसे सोल्व करेंगे तो बड़ी आराम से हो जाएगा। सवाल में कहा कि एक गांव में कुल जनसंख्या का 2/3 तो पुरुष हैं और शेष हैं भैया महिलाएं। और आपसे कहा कि 80% पुरुष और 70% महिलाएं शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, और 50% शिक्षित पुरुष और 40% शिक्षित महिलाएं स्नातक हैं, ग्रेजुएट भी हैं। आगे वो कहता है कि 20% स्नातक पुरुष और 28 सहित 4/7% स्नातक महिलाएं सरकारी नौकरी पर भी हैं। और आगे चलो तो बताओ कि गांव की कुल जनसंख्या में सरकारी नौकरी करने वालों का परसेंटेज क्या है। आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखने में सवाल बहुत लेंथी और खतरनाक सा लगता है, पर सवाल बड़ी आराम से हो जाएगा, बस नब्ज पकड़ लो। 2/3 पुरुष, 2/3 पुरुष। देखिए हम कैसे कैसे इस सवाल को लगाते हैं। यानी कुल अगर 3 है, 3 में से 2 पुरुष हैं, मेल,
और फीमेल, हमने 2 पार्टों में बांट लिया इसको। अगर 2 पुरुष हैं, हमने 2 को 100 मान लिया, यानी 200 पुरुष हैं तो 100 महिलाएं हैं। कैसे भाई? टोटल तो 3 था, 3 में से 2 अगर पुरुष हैं तो 1 महिला है ना। टोटल 3 में से 2 पुरुष तो 1 महिला। हमने इस 2 को 200 लिख लिया, तो 1 महिला जो बची उसे हमने 100 लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कहा कि शिक्षित हैं कितने? 80% पुरुष और 70% महिलाएं जो कि आपकी शिक्षित हैं। यानी कि अगर हम यहां से लिटरेट का निकालें परसेंटेज, तो वो आपसे कहा है कि 80% पुरुषों की बात करें, 200 का 80% कितना होगा? 100 का 80% तो 80 होता है, तो 200 का हो जाएगा 160, यानी 160 पढ़े लिखे हैं। और 70% महिलाएं शिक्षित हैं, 100 का 70% तो भैया 70 ही होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में कहा कि इसमें से भी 50% शिक्षित पुरुष और 40% शिक्षित महिलाएं स्नातक हैं, यानी ग्रेजुएट हैं। अगर हम ग्रेजुएट परसेंटेज देखें तो वो आपसे क्या कहा है? ग्रेजुएट कितने हैं कि 50% शिक्षित पुरुष, 160 का 50% यानी इसका आधा 80 जो हैं वो ग्रेजुएट हैं। और आगे आपसे कहा कि 40% शिक्षित महिलाएं स्नातक हैं। 70 का 40% होता है 2/5 के बराबर, तो 2/5 गुणा 70 से कर दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एक 20, 14 दूनी 28, यानी 28 जो हैं वो आपकी पढ़ी लिखी ग्रेजुएट महिलाएं हैं। आगे वो आपसे कहता है कि 20% स्नातक पुरुष और 28 सही 4/7% स्नातक महिलाएं सरकारी नौकरी पर हैं। 80 का 20% निकालते हैं। 80 का 20% होता है 1/5 के बराबर, काटा 5 एकम 5, 5 एकम 5 और यहाँ 3 बचा आपका 5 अंक 30, यानी कि 16। तो आपके गवर्नमेंट जॉब पर कितने हैं पुरुष? वो हैं 16। और महिलाएं निकाले तो आपको एक फ्रैक्शन दी हुई है 28 सही 4/7%। अगर आप इससे वाकिफ हो तो ये और कुछ नहीं, ये 2/7 ही है। हमने पहली क्लासेस में आपको बताया था कि 14 सही 2/7 आपका 1/7 होता है। ये इसी का तो डबल है भैया, ये 28 14 का डबल और ये 2/7 का डबल 4/7 है, तो इसका भी डबल 2/7 हो गया। यानी 28 का 2/7 जो है वो गवर्नमेंट जॉब पर है। 7 चौक 28 यानी 4 दूनी 8 महिलाएं गवर्नमेंट जॉब पर हैं। आगे आपसे कहा तब गांव की कुल जनसंख्या में सरकारी नौकरी करने वालों का प्रतिशत ज्ञात करो। कुल जनसंख्या में तो सरकारी नौकरी कितने करते हैं? 16 और 8 24 करते हैं। कुल जनसंख्या हमने कितनी निकाली? 100 और 200 200 और 100 300। ठीक है, अब परसेंटेज में निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई भी तो करनी पड़ेगी ना। तो 100 या 300, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, यानी कि मात्र आपका 8%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। बहुत ही बेहतरीन और मजेदार सवाल है, और ऐसे सवाल सीजीएल मेंस में तो पूछे ही पूछे जाते हैं भाई। हमने कुछ नहीं करा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते गए। 2/3 दिया था, 200 100 कर दिया, फिर लिटरेट परसेंटेज निकाला, ग्रेजुएट निकाला, इसी से ये निकला, इससे ये निकला, इससे ये निकला, और टोटल करके 24 आ गया। और 24 कुल पर पूछा था, तो कुल कितने थे? 3, यानी कि 300, 200 और 100 300 थे टोटल, है ना। तो हमने इसको कैलकुलेट करके अपना 8% निकाल लिया बड़े आराम से। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो ये है आपका आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो आपसे इसमें कहा कि एक गांव की जो आबादी है ना वो 10,000 है। फिर आपसे कहता है कि अगर पुरुषों की संख्या 5% बढ़ जाए और महिलाएं 6% बढ़ जाती हैं तो जनसंख्या बढ़कर 10,540 हो जाती है। तो बताओ कि कितनी महिलाएं हैं। आपसे महिलाओं की संख्या पूछ ली कि बताओ भैया कितनी महिलाएं हैं। तो गांव की आबादी आपको 10,000 दी हुई है। पहले हम देखते हैं आबादी में कितनी बढ़ोतरी हुई। अगर हम देखें तो आबादी में बढ़ोतरी कितनी है, इतना लिखना नहीं है आपको, फटाफट करना है, तो हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। आबादी में बढ़ोतरी 10,000 से 10,540 जाने में 540 की। ठीक है, अगर हम और आगे देखें तो महिलाएं, मेल और फीमेल, मेल 5% बढ़े और फीमेल बढ़ी 6%।
आपको यहाँ परसेंटेज को ब्रेक करना सीखना होगा। अगर हम इस 6 को 5 + 1 लिख लें तो कोई समस्या थोड़े ना है भैया। हमने इस 6 को 5% और 1% लिख लिया। अब ध्यान से देखो कि ये 5% और ये 6% की बढ़ोतरी की वजह से ही तो 540 बढ़ गए, यानी महिलाएं और पुरुष जो 5% और 6% बढ़े हैं, इसी वजह से तो ये 540 में बढ़ोतरी हुई है। अगर यहाँ हम कॉमन पार्ट देखें तो हमारा 5% है। हम 5% निकालते हैं किसका, 10,000 का 5% अगर हम निकालें तो हमें पता चल जाएगा कितने की बढ़ोतरी होनी थी। जब हम 10,000 का 5% निकालते हैं तो 10,000 गुणा 5/100, आप डायरेक्ट 1/20 करके भी निकाल लेते, ठीक है। 2 0 कट के 10 पंजे 50 है ना, 10 पंजे 50, 10,000 था ना तो 1 0 हो जाएगी, यानी 500। तो आपकी 500 की बढ़ोतरी होती अगर हम 5% के हिसाब से निकालते। तो मेल एंड फीमेल का 5% निकालते तो आपका 500 की बढ़ोतरी होती। पर ये 40 जो आपका एक्स्ट्रा बच गया माइनस करने पर, ये किसकी वजह से बचा, ये बचा इस 1% फीमेल की वजह से, क्योंकि ये 1% एक्स्ट्रा बढ़ी, 5% मेल बढ़े, 6% फीमेल यानी महिलाएं बढ़ी। ये 1% की वैल्यू ही आपकी 40 है। आपको बात समझ में आई? नहीं आई तो एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। पहले हमने आबादी में कितने की बढ़ोतरी हुई ये निकाला, फिर हमने देखा कि मेल 5% बढ़े, फीमेल 6% बढ़ी। हमने यहाँ परसेंटेज को ब्रेक करा 5 + 1 में यानी कि 6। अब हमने देखा कॉमन पार्ट हमारा 5 है, हमने इस 5% की वैल्यू निकाली कि अगर आबादी 10,000 पर 5% बढ़ती तो कितनी बढ़ती। तो 10,000 का 5% होते हैं 500, पर हमारे तो बढ़े 540। कितने अधिक बढ़े, 40। ये 40 किसकी वजह से अधिक बढ़े, ये 40 1% फीमेल की वजह से ज़्यादा हो गए। अब हमसे पूछा कि कितनी महिलाएं हैं। अगर हमें महिलाओं की संख्या निकालनी है तो कोई भी संख्या खुद में 100% होती है। 1% 40 है तो 100% कितना होगा, 100% 40 के आगे 2 0 और, यानी वो 4,000 के बराबर होगा। यानी 4,000 महिलाएं बढ़ गई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक सवाल हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। इसका आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, जो कि आपको साइड में यहाँ शो हो रहा होगा। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे ही टॉपिक्स पर हम आपकी वीडियोस बनाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।